आजकल पेरेंट्स का भी ऐसा लाइफस्टाइल है कि वो ज़्यादा टाइम बच्चों को नहीं दे सकते। तो आजकल उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि वो फ़ोन दे देते हैं बच्चों को, और जिस वजह से बच्चों में स्ट्रेस लेवल आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट है, डीआईसी डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जिनका इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हो चुका है कि पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि इतना एंजाइटी लेवल उनमें देखा जा रहा है कि हम उन बच्चों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आजकल मैनेज करना बच्चों को जिनका स्ट्रेस लेवल हाई हो चुका है ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम आप दे रहे हैं बच्चों को, तो इस स्क्रीन टाइम को कम करना आजकल के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बच्चे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कितना करते हैं, कितने टाइम वो स्क्रीन के पीछे बैठे रहते हैं? आपका मामला, आपके बच्चों की सेहत से जुड़ा मामला लेकर हम आज जो है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट प्रीति जी के पास पहुँचे हैं। ये आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दौर हाज़िर में अक्सर पेरेंट्स जो है, अक्सर वालिदैन जो है अपने बच्चों को ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, और उसका असर उनकी सेहत पर पड़ता है, उनकी नशोनुमा पर पड़ता है और उनके दिमाग पर पड़ता है। तो सबसे पहले मैम शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। देखिए, आजकल जितना ये स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा हो चुका है, जैसे कि आजकल सिनेरियो चल रहा है कि बच्चों को पेरेंट्स एक टाइम पे सिर्फ फ़ोन दे देते हैं और सोचते हैं कि क्योंकि आजकल पेरेंट्स का भी ऐसा लाइफस्टाइल है कि वो ज़्यादा टाइम बच्चों को नहीं दे सकते, तो आजकल उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि वो फ़ोन दे देते हैं बच्चों को, और जिस वजह से बच्चों में स्ट्रेस लेवल आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अब जब भी हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट है, डीआईसी डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जिनका इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हो चुका है कि पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि इतना एंजाइटी लेवल उनमें देखा जा रहा है कि हम उन बच्चों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आजकल मैनेज करना बच्चों को जिनका स्ट्रेस लेवल हाई हो चुका है ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम आप दे रहे हैं बच्चों को, तो इस स्क्रीन टाइम को कम करना आजकल के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एक हॉट टॉपिक है ये, कि बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को कम से कम स्क्रीन टाइम दिए जाएं। इसका रीज़न ये है क्योंकि बच्चों में हाइपर एक्टिविटी आजकल देखने को मिल रही है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बच्चों में, और बच्चे ह्यूमन इंटरेक्शन कम, बट आप एक डिजिटल चीज़ को बच्चे दे रहे हो आप, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ हार्मोनल लेवल्स, बच्चों के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं। तो आजकल के सिनेरियो में सबसे बेस्ट है कि बच्चों को स्क्रीन टाइम तो दी ही नहीं जाए, बिल्कुल स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम कर देना चाहिए। अक्सर बच्चे अपने पेरेंट्स के इंतज़ार में रहते हैं कि कब वो घर पहुंचेंगे और हमें फ़ोन मिलेगा, हम फ़ोन देखना स्टार्ट कर देंगे। और दूसरी चीज़, जो बच्चे शाम को प्ले फील्ड्स में देखने को मिलते थे, प्ले ग्राउंड्स में देखने को मिलते थे, बाहर जाते थे, घूमते थे, एक दूसरे से मिलते थे, बच्चे आपस में खेलते थे, लेकिन आजकल हर बच्चा जो है वो अपना रूम पसंद करता है, आइसोलेशन पसंद करता है, और फ़ोन स्क्रीन का वो इतना एडिक्ट बन गया है। क्या करना चाहिए? काउंसलिंग किस तरह की होनी चाहिए, और पेरेंटिंग किस तरह की इन बच्चों की होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आजकल जैसा लाइफस्टाइल है, आजकल पेरेंट्स के पास ही टाइम नहीं है कि वो जाके प्लेग्राउंड्स में बच्चों को भेजें, क्योंकि पेरेंट्स को एक अपने जॉब, क्योंकि हर पेरेंट जॉब में है, चाहे वो एक लेडी हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, दोनों ही आजकल दोनों ही वर्किंग है। तो आजकल वो भी थके हारे जब घर पे आते हैं तो वो भी कहते हैं अच्छा जी हमें सिर्फ रेस्ट चाहिए। तो आजकल अपने आप को ज़्यादा ऊपर समझा जाता है और देखा जाता है कि ठीक है बच्चे हैं, कोई बात नहीं, उनको हम थोड़ा सा टाइम देंगे, खाने पीने की तरफ ज़्यादा वो ध्यान देते हैं, पर इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा एक डिजिटल चीज़ को कितना ज़्यादा देख रहा है। तो पेरेंट्स के लिए यही काउंसलिंग है कि आप बच्चों को ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन की तरफ लेके जाइए। अगर आपके पास बाहर प्ले एरिया में ले जाने का बच्चे के पास टाइम नहीं है, तो आप अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, पूरी फैमिली को लेके चलिए। कि अगर मदर फादर टाइम नहीं दे रहे हैं, तब तक वो ग्रैंड पेरेंट्स तो देते ही हैं टाइम, बट उसके बाद जब फादर के पास टाइम हो तो फादर टाइम दे दे,
जब मदर के पास टाइम हो तो मदर टाइम दे दे। इस तरीके से आप ऐसा शेड्यूल बनाइए अपना कि आप बच्चे को एक बाइफरकेट कीजिए कि हम कितना कितना टाइम बच्चे को दे सकते हैं। पर उस टाइम में भी आप कुछ ऐसी एक्टिविटी क्रिएट कीजिए बच्चे के लिए कि जिसमें बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व हो, एक ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ बच्चा करे। ये ना हो कि आप बच्चे के साथ बैठ गए हैं, मोबाइल लेके खुद भी फ़ोन देख रहे हैं, बच्चा भी फ़ोन देख रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बच्चा ह्यूमन इंटरेक्शन करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ह्यूमन इंटरेक्शन की तरफ लेके जाइए। मैम कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में देखा जाता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम ऐसे फजूल में इस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और असर तो बच्चों पे भी पड़ना है, क्योंकि हमारा खुद जो है हम स्ट्रेस्ड माइंड लेके फिर चलते हैं, तो बच्चों को क्या हम मोटिवेट करेंगे। देखिए आजकल वो इंस्टा, फेसबुक और ये सब जो डिजिटल माध्यम है, ये बहुत सारी चीज़ें चल पड़ी हैं जिससे कि हम खुद का स्ट्रेस कम करने के लिए देखते हैं, बट हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा जो आने वाला बच्चा है, जो हमारा बच्चा हमारे साथ बैठा है, उसे तो पेरेंट्स की नीड है, ना कि हम अपने आप को एंजॉय करें इन चीज़ों की तरफ लेके, है ना। तो अपने आप को कम देखना है, अपनी एंजॉयमेंट की चीज़ों को कम देखना है, अपने बच्चे की एंजॉयमेंट के बारे में ज़्यादा हमें सोचना है। तो अपना ये जो मेंटल सेटअप है, इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास जैसे कि यहाँ पे भी पेशेंट्स आते हैं, ऑटिस्टिक पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे मोस्टली, और जो भी यहाँ पे बच्चा आता है उसका एंजाइटी लेवल इतना ज़्यादा हाई होता है, हाइपर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि पेरेंट्स उन बच्चों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें लगता है कि अगर बच्चा हाइपर हो रहा है, अच्छा जी बच्चों को फ़ोन दे दो, बच्चा खाना चुपचाप करके बैठ के खा लेगा। तो वो क्या करते हैं, स्क्रीन टाइम, हाई लेवल ऑफ स्क्रीन टाइम, इतना अमाउंट बढ़ा देते हैं कि बच्चे को 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे। और ख़ुद मदर क्या करती है, कुकिंग कर रही होती है, उनको लगता है कि ठीक है बच्चे बैठे हुए हैं फ़ोन को लेके, चुपचाप तो बैठे हैं ना, मुझे तंग तो नहीं कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से जब आप बच्चों को हाई लेवल ऑफ स्क्रीन टाइम, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि एक नॉर्मल बच्चा भी, एक नॉर्मल बच्चे को भी जब आप दो तो वो इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे एक एबनॉर्मल, जो थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी होती है इन बच्चों में, वैसे तो हम इनको स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं, तो आजकल बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेवल हो रही है स्पेशल बच्चों में भी, क्योंकि स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें एंजाइटी लेवल इतना, हर बच्चे में इतना एंजाइटी लेवल नहीं होता है। बट आजकल जो भी पेशेंट आ रहा है, जो भी बच्चा आ रहा है, चाहे वो एक एवरेज बच्चा है, चाहे एक स्पेशल चिल्ड्रन बच्चा है, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ स्क्रीन टाइम। लास्ट पे आप क्या पैगाम देंगे उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चों को कुछ लोग तो बिल्कुल पर्सनल फ़ोन अपने बच्चे को दे देते हैं, हालांकि मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चों को ये फ़ोन्स मिलते हैं, स्क्रीन चलाने के लिए खुला टाइम मिलता है, तो उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा। देखिए सबसे पहले यही है कि अपने मेंटल सेटअप को चेंज करिए, अपनी एन्जॉयमेंट के बारे में कम सोचिए और अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचिए कि उसे किस एज के बच्चे को अपने पेरेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि टीनेजर्स होते हैं या एडल्ट्स हो जाते हैं, उन्हें अपने पेयर ग्रुप या अपनी सोसाइटी के बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं और पेरेंट्स की तरफ उनका रुझाव थोड़ा सा कम हो जाता है। पर जब आपके छोटे बच्चे हैं, जैसे आपका 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, उसे तो पेरेंट्स की ही ज़्यादा ज़रूरत है कि पेरेंट या मदर या फादर हमारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो अपना जो टाइम स्पेंड है, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड, ना कि एक खुद भी फ़ोन के साथ लगे हुए हैं, अपने एंजॉय करें, अपने स्ट्रेस को ख़त्म किया जा रहा है फ़ोन देख के, इंस्टा देख के, अपनी रील्स डाल के, क्योंकि आजकल लेडीज़ भी अपनी रील्स और इन सब में अपने आप को सोचती हैं कि ठीक है हम एंजॉय करेंगे, अपने स्ट्रेस को कम करेंगे। तो आपने अपने बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि अपनी तरफ। तो आप सब ने देखा, जो लोग अपने बच्चों को ज़्यादा फ़ोन जो है इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, स्क्रीन जो है वो इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, ये जो है आपके लिए परेशानी बन सकती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बैरून ममालिक यानी फ़ॉरेन कंट्रीज़ की हम बात करें तो वहाँ सिर्फ फ़ोन को इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हम लोग दिन रात इस फ़ोन में घुसे रहते हैं और स्क्रीन की वजह से हम भी एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और हमारे बच्चे जो जिन्हें हम जो है
ज़्यादा टाइम जो है फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और साथ ही साथ उनकी आईसाइट की प्रॉब्लम भी हो जाती है और चिड़चिड़ापन भी उनमें आ जाता है और क्रिएटिविटी उनमें ख़त्म हो जाती है, इमेजिनेशन जो है उनमें ख़त्म हो जाती है। वो बिल्कुल जिस्मानी तौर पर भी और साथ ही साथ ज़हनी तौर पर भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिए कि स्मार्टफ़ोन आने के बाद जो है क्या क्या चीज़ें बदली और हमारे बच्चे प्ले फील्ड्स के बजाय अपने घर में एक रूम यानी आइसोलेशन में बैठना क्यों पसंद करते हैं।